तो हमने देखा था डेरिवेटिव्स का यूज स्पेकुलेशन और हेजिंग में आता है। नाउ डेरिवेटिव्स दो तरीके के हमने देखने हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बायर एंड सेलर, मतलब एक बायर है और एक सेलर है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है एक फिक्स प्राइस पे और एक फिक्स डेट पे कि इस डेट पे हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स से हमने एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो ये फ्यूचर डेट हम मान के चलते हैं 27 जनवरी को एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये दाढ़ी वाले भाई साहब आपके बायर हैं और ये आपके सेलर हैं। इन लोगों ने 27 जनवरी की डेट को चूज कर लिया कि हम इस डेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिक्स प्राइस, जो भी प्राइस इन्होंने फिक्स किया हुआ आपस में आज ही के दिन, ठीक। अब ये 27 जनवरी जो डेट है इसको हम कहते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, एक्सपायरी जिस दिन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये जो भी मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, इन दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको ये बाय करना है और इनको सेल करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस दिन पे आपको खत्म करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। कैसे? एचडीएफसी बैंक के शेयर्स बाय करके या सेल करके। एक्सपायरी के दिन, हर एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। अब अगर लास्ट थर्सडे एक्सपायरी मान लो छुट्टी है, किस दिन पब्लिक हॉलीडे होता है, तो उसमें क्या होता है, एक दिन पहले एक्सपायरी हो जाती है, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करेंट मंथ, नियर मंथ एंड फार मंथ। करेंट मंथ मतलब जैसे अभी जनवरी चल रही है, तो 27 जनवरी का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको हम कहेंगे करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। देन नियर मंथ मतलब फरवरी के। तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में एक बार में, करंट, नियर एंड फार। जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट वो भी आज ट्रेड हो रहा होगा। फर्क क्या है दोनों में? यही कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उसकी एक्सपायरी होगी फरवरी के लास्ट थर्सडे को। सिमिलरली फार मंथ मतलब ये होगा आपका थर्ड मंथ यानी मार्च का, ये भी आज ही ट्रेड हो रहा होगा। बट वॉल्यूम जो होता है फार मंथ में बहुत सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा करंट मंथ में वॉल्यूम होता है। तो हमको प्रैक्टिकल बेसिस पे सिर्फ करंट मंथ में हम जनरली ट्रेड करते हैं, ठीक। देन ये एग्जांपल था हमारा, देखा था हमने जनवरी का फ्यूचर, फेब का फ्यूचर एंड मार्च का फ्यूचर हमने बात कर ली, ठीक। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना लॉट साइज को फिक्स करता है। अब लॉट साइज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हर शेयर्स का एक पर्टिकुलर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक नंबर ऑफ शेयर्स पर्टिकुलर होंगे, वो फिक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लेट से कितना भी एचडीएफसी बैंक की 700 शेयर्स बाय कर लो या 200 शेयर्स बाय करो, नहीं, वो एक लॉट साइज होगा। तो एचडीएफसी बैंक का 550 शेयर्स का लॉट साइज है। इसका मतलब क्या है, इस जो कॉन्ट्रैक्ट हमने ये देखा था, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 550 शेयर्स को बाय सेल करने का एग्रीमेंट है। एसबीआई में 1500 शेयर्स, ऐसे ही अलग अलग, रिलायंस के 250 शेयर्स के होता है, इन्फोसिस के 300 शेयर्स होता है। तो इसलिए डिसाइड पहले से ही होता है, ठीक। नेक्स्ट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे कैसे तरीके से डन होता है। हमने देख लिया, ठीक है, हमने लॉट साइज का कॉन्सेप्ट देखना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का देखना है, हमने एम्प्लॉयमेंट सेटलमेंट देखना है, मार्जिन का सिस्टम कैसे होता है वो देखना है। देन इसमें पी&एल किस तरीके से काम करता है डेरिवेटिव्स में, और रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं वो देखने हैं। अब हमने ये देख लिया था लॉट साइज क्या होता है, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, लॉट साइज इनटू फ्यूचर प्राइस। ना दो तरीके के प्राइस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, ठीक। फ्यूचर प्राइस होता है कि जिस प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फ्यूचर एक्सरसाइज करना है, वो फ्यूचर प्राइस होता है। स्पॉट प्राइस आपने देखा होगा, जो कैश मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं, डेरिवेटिव और कैश सेगमेंट। जो कैश सेगमेंट में स्टॉक का एक्चुअल प्राइस चल रहा होता है वो होता है स्पॉट प्राइस। डेरिवेटिव क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट से डिराइव हुआ हुआ, तो यानी फ्यूचर भी इसी तरह यही होगा कि अंडरलाइंग एसेट का डेरिवेशन होगा। तो फ्यूचर प्राइस जो डिराइव होता है वो स्पॉट प्राइस से डिराइव होता है, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, लॉट साइज। अभी हम जब स्क्रीन पे देखेंगे कि फ्यूचर प्राइस कैसे दिख रहा होगा, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि किस तरीके से ट्रेड हो रहा होता है, एंड स्पॉट प्राइस दोनों दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप मोटा मोटा समझिए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो होती है लॉट साइज इनटू फ्यूचर प्राइस, ठीक है। लॉट साइज कितना है एचडीएफसी बैंक का, 550 शेयर दिख रहा है, 550 शेयर्स का लॉट साइज है, ठीक। 550 इंटू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एचडीएफसी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 8,16,000 रुपए, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर नीचे वेरी करती रहती है फ्यूचर प्राइस में, ये आप देख लीजिए। अब इसका हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, ठीक।
आपका 1454 रुपए का स्पॉट प्राइस है। अब लेट से 27 जनवरी को जिस दिन एक्सपायरी है, अगर वो स्पॉट प्राइस जो है वो छोटा है आपकी फ्यूचर प्राइस से, जिस प्राइस पे आपने एग्री किया हुआ है कि हम इस प्राइस पे फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, सेटलमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। लॉस कितना होगा? जितना आपका लॉट साइज है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई आप डिफरेंस है। स्पॉट प्राइस चल रहा है 1454 रुपए एंड उसमें से 1484 रुपए पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि मैं 1484 रुपए पे बाय करूंगा फ्यूचर, लेकिन स्पॉट चलेगा। एक्सपायर जब भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, वो स्पॉट प्राइस के पे एक्सपायर होता है। तो 550 यानी 16,500 का आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पॉट प्राइस जो है एक्सपायरी डेट बड़ा है आपकी फ्यूचर प्राइस से, जिस पे आपने एग्रीमेंट किया था कि हम इस प्राइस पे करूंगा मैं ट्रेड, तो आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। इस केस में आप देख लीजिए 1524 रुपए, तो 22,000 रुपए का वो प्रॉफिट होगा। तो सिंपल ये आपका एक्सपायरी प्रॉफिट एंड लॉस होता है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जरूरी नहीं होता कि ये राम और श्याम सेम डे पे, मतलब सेटलमेंट एक्सपायरी पे ही करें। हो अब इसने राम ने इसको सेल किया, अब ये श्याम जो है ये आगे किसी और को सेल कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं था कि मैंने आज पूजा कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मुझे केवल 27 जनवरी तक ही मैं उसको स्क्वायर कर सकता हूँ। स्क्वायर में कभी भी कर सकता हूँ। अब फ्यूचर के कुछ एडवांटेज देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है आपको कैपिटल उतना नहीं चाहिए जितना कैपिटल आपको कैश मार्केट में। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 8,40,000 रुपए है, उसको अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में बाय करोगे तो आपको उतना 8,40,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, तो आपको मार्जिन मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि आपको एक समय के दौरान उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करना होता है, इसलिए मार्जिन का सिस्टम मिल जाता है इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब लेट्स से सबसे पहले हमने देखा लेस कैपिटल, ठीक, लेस कैपिटल चाहिए आपको सेम अमाउंट की ट्रेड करने के लिए। दूसरा होता है ब्रोकरेज का। आपकी जो ब्रोकरेज है वो भी आप देखिएगा कि इसमें कम लगती है फ्यूचर ट्रेडिंग में एज कंपेयर टू ब्रोकरेज। बेसिकली ब्रोकरेज इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, चार्जेस हम कहेंगे, क्योंकि अकेला ब्रोकरेज नहीं होता, चार्जेस होता है पूरे। उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी होती है, उसके अंदर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है, जीएसटी वगैरह होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो फ्यूचर्स में वो कम लगते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है जो कैश मार्केट में आपको नहीं मिलता, वो होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग हमने देखा था कि केवल आपको डेरिवेटिव्स में ही अलाउड हो सकता है और कैश मार्केट में अलाउड नहीं होता है शॉर्ट सेलिंग का। आपको आप फ्यूचर्स के थ्रू भी कर सकते हो और कॉल ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो, कॉल और पुट के थ्रू भी कर सकते हो, दैट मींस ऑप्शंस के थ्रू। अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के अगर आप 300 शेयर को बाय करने जाओगे तो 300 इंटू 1906 रुपए का प्राइस है, आपका अमाउंट ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज है, ठीक है, ये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फ्यूचर करूं, देखो फ्यूचर में कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए में 5 लाख रुपए के शेयर उठा सकता हूं। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या हो गया, आपको लेस कैपिटल चाहिए, उसमें काम जाएगा। दूसरा एडवांटेज हमने देखा था कि ब्रोकरेज का, ठीक है, कि ब्रोकरेज। अब आप देखिए मैं सेम चीज डालता हूं यहाँ पे, एचडीएफसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपने करने हैं 550। जो दूसरा एडवांटेज है वो है चार्जेस का। चार्जेस में देखो हमने एचडीएफसी बैंक का एक एग्जांपल है, हमने 1500 रुपए पे बाय किया, 1500 रुपए पे ही सेल किया, क्वांटिटी थी 550। तो ये जो है ये आपका कैश सेगमेंट है, डीवीवी इक्विटी का मतलब आपका कैश मार्केट, ठीक है। कैश मार्केट के अंदर आप चार्जेस देखोगे तो आपका ब्रोकरेज 0 है और डिस्काउंट ब्रोकर जो इसमें ब्रोकरेज नहीं लगती है। लेकिन एसटीटी, इसको कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सरकार को जाता है, 1650 रुपए है, जबकि इसमें सिर्फ 83 रुपए है। एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज होता है जो कि आपका इसको जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को, ये 33 रुपीज है, उसमें 56 रुपए है। देन स्टैम्प ड्यूटी का फर्क आप देखो, स्टैम्प ड्यूटी का फर्क आता है। टोटल चार्जेस की मैं बात करूं तो 1842 रुपए के चार्जेस हैं अगर आप 550 एचडीएफसी के कैश सेगमेंट में बाय करते हो, वेयर अगर आप फ्यूचर के थ्रू जाते हो तो सिर्फ 187 रुपीस के चार्जेस हैं। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। नंबर सेकंड का प्रॉब्लम कि आपके चार्जेस कम लगते हैं। नंबर तीसरा आपका आता है शॉर्ट सेलिंग का, कि शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर सकते हो, आप कैश मार्केट में नहीं कर सकते। तो ये तीन मोटे मोटे मेजर एडवांटेजेस होते हैं। नाउ डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है, अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक का, आपने 550 की एक फ्यूचर लॉट ले ली, ठीक है, आपने कैपिटल कितनी लगाई, 1.5 लाख रुपए तकरीबन, आपने अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डाले और एचडीएफसी बैंक का एक फ्यूचर खरीद लिया। अब लेट से एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस है आपने 1500 रुपए पे खरीदा, ठीक, और ये गिर जाता है ना 10%, मान लो ये 10% गिर गया, तो ये 1350 रुपए का शेयर प्राइस हो जाएगा।
अब ये गिरा तो एचडीएफसी बैंक 10%, लेकिन आप देखना आपकी कैपिटल का ड्रॉडाउन कितना होगा, तो 550 इंटू 150, तकरीबन 82,500 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक गिरा 10%, लेकिन आपकी कैपिटल 50% खत्म हो गई। बिसाइड की एचडीएफसी बैंक 10% गिरा, लेकिन आपकी कैपिटल 50% चली गई। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। जब भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बर्बाद है, सट्टा है, सब पैसा डूब जाता है, सारी चीजें अकाउंट बंद हो जाता है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग ही करते हैं जो लोग, उनके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि 10% शेयर गिरेगा, आपकी कैपिटल 50% चली जाएगी। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ये एक लीवरेज ट्रेडिंग है। ठीक है, लीवरेज ट्रेडिंग मतलब, लीवरेज ट्रेडिंग का मतलब होता है आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आप ट्रेड कर रहे हो 8.5 लाख रुपए का, तो आपका क्या है, ये लीवरेज ट्रेडिंग है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक तरीके से लीवरेज ट्रेडिंग ही होती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए कभी फ्यूचर नेकेड ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। एज अ बिगिनर या एज अ इंटरमीडिएट लेवल में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हेज के लिए यूज कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा। अब इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, वो देखेंगे M2M का। हमने देखा था 27 जनवरी को एक्सपायरी होती है, उस दिन सारे जनवरी के महीने कॉन्ट्रैक्ट आपके एक्सपायर होते हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर आपको और मार्जिन कॉल आ जाएगा ब्रोकर के पास से, अगर आपका लॉस एक्सीड होने लगता है, 1,48,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़े थे ना, अगर ये 1 लाख रुपए के आसपास आपका M2M लॉस क्या होता है, लेट से प्राइस है 1,500 रुपए, ठीक है, तो आपके पास कितना, अभी कोई भाव नहीं है, आपको फर्स्ट डे, लेट से सेकंड डे आपका आया 1,480 रुपए का प्राइस हो गया, ठीक है, 20 रुपए का आपको लॉस हुआ, दिस इज कॉल्ड 20 रुपए का M2M लॉस। 550 से मल्टीप्लाई करोगे लॉट साइज से, तो आपका लॉस का अमाउंट आएगा, ये नोशनल लॉस है, याद रखना, भी आपने रियलाइज नहीं किया है, तो अराउंड आएगा तकरीबन 11,000 रुपए का, ये आपका लॉस चल रहा है M2M में। कल प्राइस रहता है 1,460 रुपए, तो आपका M2M लॉस बढ़ के 22,000 रुपए हो जाएगा, करेक्ट। अभी कल को फिर से 1,500 रुपए हो जाता है, तो आपको M2M लॉस खत्म हो जाएगा। तो ये M2M मतलब डेली की डेली प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होता रहेगा, ठीक है, वो M2M मार्क टू मार्केट डेली सेटलमेंट होता है। आप जब अपना कभी लेजर खोल के देखोगे ब्रोकर के अकाउंट में, तो आपको दिखेगा कि आज इतने अमाउंट का मार्जिन क्रेडिट हुआ, इतने आपका मार्जिन डेबिट हुआ। वो क्या होता है, अगर लॉस हो रहा है आपके फ्यूचर में, तो वो मार्जिन वापस श्रिंक कर लेता है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन आपको एक्स्ट्रा दे देता है। लेकिन याद रखना, जब जैसे लॉस इसके नजदीक पहुंचना शुरू हो जाएगा, तब होता है एक वर्ड आता है मार्जिन कॉल। वो आपका ब्रोकर आपसे मार्जिन मांगना शुरू कर देगा कि भैया पैसे भरो, नहीं तो मैं आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। एक मूवी भी आई थी इस पे, मार्जिन कॉल, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कैसे एक फंड रातों रात खत्म, बंद होने की कगार पे पहुंच गया सिर्फ मार्जिन कॉल की वजह से। क्यों? क्योंकि लीवरेज ट्रेडिंग करी हुई थी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर का। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस और भी इंटरेस्टिंग हुआ, कॉल्स पुट्स कैसे होते हैं, कॉल बाय करना होता है, पुट बाय करना होता है, कब कॉल शॉर्ट करनी होती है, कब पुट शॉर्ट करनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग ऑप्शंस के सेशंस में देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, डेरिवेटिव्स क्या होता है, सेकंड सेशन में देखा फ्यूचर्स क्या होते हैं। अब ऑप्शन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी।